गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए लास्ट टर्न पे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर इफेक्ट्स की, तरह तरह की बातें की, डेल जी, डेल एच, डेल्टा एस नोट और ग्राफ व्राफ की सारी बातें हम लोगों ने की। उसके पहले हम अभिक्रिया भाजक की बात कर रहे थे, राइट। अब आज हम शुरू करते हैं ली शातलीय सिद्धांत। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ली शातलीय सिद्धांत की बात कर रहे हैं, राइट। क्या है ली शातलीय सिद्धांत और किस पर ये सिद्धांत किस तरह से लागू करना है और इससे हमें क्या क्या पढ़ना है, इन सब बातों में हम बात करते हैं, राइट। सबसे पहले ली शातलीय सिद्धांत पढ़ने के पहले मैं आपको एक पुरानी बात याद दिला दूं, जो ये कहता था कि साम्य नियतांक पर किसी भी बाहरी कारक, दाब, आयतन, अभिकर्मकों और उत्पादों की सांद्रता, इन सब में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु साम्यावस्था पर इन सब का प्रभाव पड़ता है। यानी अगर हम दाब, आयतन ये सब बदलेंगे, साम्यावस्था बदलेगी लेकिन साम्य नियतांक नियत रहेगा। ये सारी बातें हम लोगों को पढ़ाई गई थी या हमने पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साम्यावस्था और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साम्य नियतांक में, ये बातें हमने की थी। ली शातलीय सिद्धांत साम्यावस्था के एक गुणधर्म को दर्शाता है और ये क्या कहता है, क्या यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्यावस्था को किसी बाहरी कारक में परिवर्तन द्वारा डिस्टर्ब अथवा प्रभावित किया जाता हो, तब साम्यावस्था उस परिवर्तन के प्रभावों को पूर्णतया नष्ट अथवा न्यूनतम और नगण्य करने की कोशिश करती है। ठीक, तो सिद्धांत क्या है? यदि आप किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्यावस्था को प्रभावित करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, राइट, कैसे द्वारा? किसी बाहरी कारक में परिवर्तन द्वारा यदि डिस्टर्ब या प्रभावित करने चाह रहे हैं या करते हैं, तो साम्यावस्था स्वयं परिवर्तन के प्रभावों को या तो पूर्णतया नष्ट करना चाहेगी या उन्हें नगण्य बनाने की कोशिश कर रही होगी या करेगी। ये सिद्धांत कहता है ली शातलीय सिद्धांत। अब इसमें दो तीन बातें, भैया कौन कौन से बाहरी कारक हैं जो साम्यावस्था, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्यावस्था को डिस्टर्ब अथवा प्रभावित कर सकते हैं, राइट, और किस तरह से साम्यावस्था उन बाहरी कारकों में परिवर्तन के प्रभाव को नष्ट अथवा नगण्य बनाने की कोशिश करती है, इस तरह की बात। तो कारकों की लिस्ट तो हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहला कैसे कोशिश करती है, राइट। तो सबसे पहली बात तो परिवर्तन के प्रभावों को पूर्णतया नष्ट और न्यूनतम करने की कोशिश करती है। कोशिश करने से मेरा मतलब है कि प्रभाव तो पड़ेंगे लेकिन वो उन्हें नगण्य बनाने की कोशिश करेगी, राइट। तो कैसे करेगी, राइट, कैसे करेगी? उसमें सबसे पहला जवाब है अभिक्रिया
परिवर्तन के प्रभाव विपरीत दिशा में, परिवर्तन के प्रभाव के विपरीत दिशा में राइट विस्थापित होकर परिवर्तन के प्रभावों विरोध करती है अथवा उन्हें नष्ट या पूर्णतया नष्ट अथवा नगण्य करने की कोशिश करती है विपरीत दिशा में जाकर। यानी आपने आयतन बढ़ाया तो आयतन घटाकर, मोल बढ़ाए तो मोल घटाकर, दाब बढ़ाए तो दाब कम करके, इस तरह से विपरीत दिशा में विस्थापित होकर परिवर्तन के प्रभावों का विरोध करती है। अधिकांशतः परिवर्तन के प्रभाव पूर्णतया नष्ट नहीं हो पाते हैं। अर्थात केवल नगण्य हो पाते हैं। यानी जब वो कोशिश उन्हें पूर्णतया नष्ट करने की करती है तो पूर्णतया नष्ट नहीं हो पाते, केवल क्या हो पाते हैं, नगण्य हो पाते हैं। उन प्रभावों का जो, उन परिवर्तन के प्रभावों का जो फर्क है, ये जो परिवर्तनों का प्रभाव है वो केवल नगण्य हो पाता है, पूर्णतया नष्ट नहीं हो पाता है। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो सबसे पहले तो आपने जो किया उसका विपरीत दिशा में विस्थापित होती है। दूसरी बात, आपने अगर दोगुना किया तो ये आयतन को वापस आधा करना चाहेगी, लेकिन आधा नहीं हो पाएगा, राइट, बीच में कहीं अटक जाएगा, यानी नगण्य हो जाएगा। आपने डबल किया, ये उस डबल को वापस, दो को वापस एक पर लाना चाहेगी, लेकिन एक पर नहीं ला पाएगी। मोस्टली कभी कभी ला सकती है, इसका मतलब, राइट, एक पर नहीं ला पाएगी, परंतु 1.1 या 1.2 पर ले आएगी, यानी नगण्य हो पाते हैं, पूर्णतया नष्ट नहीं हो पाते हैं। ये बातें हमें याद रखनी है। तो सबसे पहली बात, जो भी परिवर्तन किया उसके जो भी प्रभाव पड़े, राइट, उनका विरोध करती है। विरोध करके क्या करती है, उन्हें पूर्णतया नष्ट अथवा नगण्य करने की कोशिश करती है। पूर्णतया नष्ट तो नहीं हो पाते, लेकिन नगण्य इन्हें कर पाती है। कौन कौन से बाहरी कारक है जिनसे अभिक्रिया की साम्यावस्था प्रभावित हो पाती है? तो सबसे पहले अभिकर्मकों एवं उत्पादों की मात्रा, और इसमें भी मुझे बहुत प्रिसाइज होकर लिखना चाहिए, गैसीय अभिकर्मकों एवं गैसीय उत्पादों की मात्रा। और मात्रा की जगह में क्या लिख सकता हूं, सांद्रता। दूसरा, अब अगर हम बात करें तो पहला कारक हो गया कि जब भी आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, गैसीय रिएक्टेंट और गैसीय प्रोडक्ट की मात्रा या सांद्रता बदलेंगे, मात्रा में सांद्रता भी आ गई और आंशिक दाब भी आ गया, तो परिवर्तन है ये एक तरह का, राइट। तो इसमें परिवर्तन करने पर साम्यावस्था प्रभावित होगी। दूसरा क्या है, अभिक्रिया पात्र का आयतन। तीसरा क्या है, साम्य मिश्रण या अभिक्रिया मिश्रण का कुल दाब। चौथा क्या है, अभिक्रिया मिश्रण या साम्य मिश्रण में किसी अक्रिय गैसीय अवस्था, अक्रिय गैसीय पदार्थ की उपस्थिति। पांचवा क्या है, तो पांचवा है ताप में परिवर्तन।
यानी पांचवा प्रभाव क्या है? ताप, राइट। तो साम्य मिश्रण के कुल दाब में परिवर्तन, पात्र के आयतन में परिवर्तन, सांद्रता या मात्रा में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अभिक्रिया मिश्रण में किसी अक्रिय गैसीय पदार्थ की उपस्थिति, ये 5 मुख्य कारक हैं जिनके साम्यावस्था पर, जिनमें परिवर्तन के कारण साम्यावस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या प्रभाव पड़ता है, फिर हम ये देखेंगे कि साम्यावस्था उस प्रभाव का विरोध किस प्रकार करती है। यानी हमें मुख्यतः ये बताना है कि जब साम्यावस्था विरोध कर रही होगी तो वो किस दिशा में गमन करेगी। इस सिद्धांत में हमें मैथमेटिकल सवाल नहीं डील करने। क्या डील करने? कि मान लीजिए मैंने आयतन बढ़ाया, तो आयतन बढ़ाने का जब अभिक्रिया को विरोध करना है तो विरोध किस दिशा में गमन करके करेगी, अग्र दिशा में जाएगी या पश्च दिशा में जाएगी। यानी हमें केवल दिशा बतानी है, अग्र और पश्च। विरोध करने के लिए अभिक्रिया को अग्र में जाना पड़ेगा या पश्चिम में जाना पड़ेगा, केवल ये दिशाएं बतानी है और इससे ज़्यादा हमें कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। तो ये सिद्धांत है। और जब भी ये सिद्धांत की हम बात करें, सिद्धांत क्या है कि जब भी किसी बाहरी कारक में परिवर्तन करके आप किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था को प्रभावित करना चाह रहे होते हैं, डिस्टर्ब करना चाह रहे होते हैं, तो साम्यावस्था उस परिवर्तन के प्रभावों को स्वयं ही पूर्णतया नष्ट अथवा नगण्य बनाने की कोशिश करती है, नलिफाई करना चाहती है, ऑफसेट करना चाहती है, कंपनसेट करना चाहती है। कैसे? जो भी प्रभाव है, परिवर्तन का जो भी प्रभाव है उसके विरोध करती है, विरोध करके विपरीत दिशा में विस्थापित होती है। लेकिन मोस्टली जो भी परिवर्तन किया हमने और उसका जो भी प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव को अभिक्रिया की साम्यावस्था पूर्णतया नष्ट नहीं कर पाती है, केवल नगण्य बना पाती है। ये हमारा ली शातलीय सिद्धांत है। एक एक करके इन निम्नलिखित बाहरी कारकों में हम परिवर्तन करेंगे, तरह तरह के परिवर्तन करेंगे, फिर देखेंगे क्या प्रभाव पड़ा और किस तरह से अभिक्रिया उसे विरोध कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला परिवर्तन क्या है? तो गैसीय अभिकर्मक और गैसीय उत्पादों की मात्रा में परिवर्तन, राइट। तो गैसीय अभिकर्मक या गैसीय उत्पाद की मात्रा में परिवर्तन। के प्रभाव हम ये पढ़ना चाह रहे, परिवर्तन के प्रभाव पहला, एवं साम्यावस्था का उसके ऊपर प्रत्युत्तर क्या होगा, इसकी बात हम लोग कर रहे होंगे। एवं प्रभावों का विरोध। तो मैंने बहुत सामान्य अभिक्रिया ली कि मेरे पास अभिकर्मक R है, ये भी गैसीय है, उत्पाद P है, ये भी गैसीय है, राइट। साम्यावस्था है, वास्तविक पहले की पुरानी साम्यावस्था है, इक्विलिब्रियम स्टेट। इसके मोल A हैं, इसके मोल B हैं। के इक्विलिब्रियम पता है आपको कितना है, B/A है। मैंने परिवर्तन किया, क्या परिवर्तन किया मैंने? तो चेंज नंबर 1, मैंने R की सांद्रता बढ़ा दी। क्या किया मैंने? R की सांद्रता बढ़ा दी, यानी मैंने इसे N मोल यहाँ पर बढ़ा दिए। ये B ही रहा। Q निकाला, Q आया B/A+N। तो जब Q आया तो ये Q छोटा हो गया किससे? साम्य नियतांक से। क्यों? क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर हर आपका बढ़ गया है तो संख्या घट गई होगी, राइट। अब ये संख्या घट गई तो प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव क्या है? प्रभाव है Q छोटा हो गया किससे? साम्य नियतांक से। अच्छा, प्रभाव का प्रति उत्तर क्या है? राइट, तो प्रति उत्तर है क्योंकि Q छोटा हो गया। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा अग्र विस्थापन। अब जब हमने अग्र विस्थापन किया तो क्या आ गया? तो नया साम्य आ गया, और नए साम्य पर हमें क्या मिला? राइट, तो ये मिला A+N अग्र में, यानी अभिकर्मक खत्म होंगे और उत्पाद बढ़ेगा। हमने यहाँ पर ये लिख दिया, ये आ गया B+X/A+N-X बराबर के इक्विलिब्रियम बराबर
b बटा a। कम हो गया था तो देखिए इस कम को मैंने ये थोड़ा बढ़ा दिया ऊपर वाला, ये थोड़ा घटा दिया, तो हम मान सकते हैं कि नया साम्य आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, हमें ये देखना है कि ये x n के सापेक्ष कितना है, n के सापेक्ष बड़ा है या कम है, हमें ये जानना है। जब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर इन दोनों को जब बराबर लिखा तो कुछ इस तरह से लिखा, b प्लस एक्स अपॉन बी इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस एक्स अपॉन a। आप जानते हैं x पॉजिटिव है, क्योंकि x पॉजिटिव है इसलिए b प्लस एक्स बटा b आपका 1 से बड़ा होगा, और अगर ये 1 से बड़ा है तो a प्लस n माइनस एक्स अपॉन a भी 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब a प्लस n माइनस एक्स ग्रेटर देन a होगा, अर्थात n माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, अर्थात n ग्रेटर देन 0 होगा। तो ध्यान से देखो, मैंने मोल मिलाए कितने n, और अभिक्रिया ने खा गए। जब मैंने मोल मिलाए तो अभिक्रिया मोल खाएगी, लेकिन खाए कितने x, और x n से छोटा है। इसका मतलब मैंने क्या परिवर्तन किया, मोल मिलाए। मोल मिलाए तो अभिक्रिया ने उसका विपरीत किया, उल्टा मोल खाए, राइट। पर क्या अभिक्रिया ने उतने मोल खा लिए जितने मैंने मिलाए? नहीं, अभिक्रिया उससे कम ही मोल खा पाई। यानी प्रभाव पड़ना था n मोल जोड़ने का, लेकिन प्रभाव पड़ा n माइनस एक्स मोल जोड़ने का। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया ने जो भी प्रभाव हम पड़ा उसका प्रति उत्तर दिया, यानी उसका विरोध किया, और विरोध अग्र दिशा में विस्थापित किया, क्योंकि हम अभिकर्मक के मोल मिला रहे थे, राइट। तो ये पहला प्रभाव जब हमने अभिकर्मक के मोल मिलाए, इसका प्रति उत्तर यानी इसका ली शातिली सिद्धांत के हिसाब से किस दिशा में विस्थापन आया, तो इसका विस्थापन आया अग्र दिशा में विस्थापन आया, यानी आगे की ओर अभिक्रिया भागेगी, ताकि गैसीय अभिकर्मक की मात्रा मिलाने का जो परिवर्तन आया, मात्रा बढ़ाने का जो परिवर्तन के कारण जो प्रभाव आया, वो नष्ट किया जा सके या उसे नगण्य बनाया जा सके या नलिफाई किया जा सके। सिमिलरली इसी तरह अब हम दूसरे परिवर्तन की बात करेंगे, और दूसरा परिवर्तन की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर अब बात करेंगे यदि हम उत्पाद की मात्रा बढ़ा दें तब क्या होगा, राइट। तो दूसरा परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उत्पाद की मात्रा बढ़ाएंगे तब क्या होगा, आइए देखें क्या होगा। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। तो ये हो गया परिवर्तन नंबर 2। अब हमने उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दी, यानी उत्पाद के मोल बढ़ा दिए, तो ये हो गए b प्लस एन, राइट। सामने q अब हमारा हो गया b प्लस एन अपॉन a, जो कि बड़ा है किससे, साम्य नियतांक से। तो क्या प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव हमारा हो गया कि q बड़ा हो गया किससे, साम्य नियतांक से। तो हमने क्या प्रति उत्तर दिया, हमारा जवाब क्या है, अभिक्रिया ने कैसे विरोध किया, बड़ा हो गया। तो हमने इसे वापस लौटा कर लाया, और वापस लौटा कर लाने का तरीका क्या है, तो अभिक्रिया ने पश्च विस्थापित होकर इसका विरोध किया। जब विरोध किया तो क्या मिल रहा होगा हमें, तो ये मिला b प्लस एन माइनस एक्स, और ये हो गया a प्लस एक्स, और हमने बोल दिया अब साम्य आ गया। तो ये नई साम्य अवस्था, अब हमने कहा कि जब ये नई साम्य अवस्था है तो b प्लस एन माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स बराबर साम्य नियतांक बराबर b बटा a। और अब आप फिर से देख सकते हैं n माइनस एक्स पॉजिटिव आएगा, राइट, क्योंकि वहाँ बस थोड़ी सी कहानी बदलेगी और कुछ नहीं बदलने वाली है। तो अब की बार जब हमारी कहानी बदली तो b प्लस एन माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू b बाय a, राइट। तो अब हमने यहाँ पर लिख दिया a प्लस एक्स अपॉन a इज इक्वल्स टू b प्लस एन माइनस एक्स अपॉन b। क्योंकि x फिर से पॉजिटिव है इसलिए a प्लस एक्स अपॉन a ग्रेटर देन 1। सिमिलरली b प्लस एन माइनस एक्स
अपॉन बी ग्रेटर देन 1, तो n माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 और n ग्रेटर देन x। इस तरह से उत्पाद की सांद्रता बढ़ाने का प्रत्युत्तर क्या आया? पश्च विस्थापन। यानी ये बढ़ाया तो पीछे, ये बढ़ाया तो आगे, जो बढ़ाया उसे खत्म करने की दिशा में भाग चलो। ये तो मैंने बढ़ाने की बात की। जब मैं परिवर्तन बोलता हूँ तो बढ़ाना और घटाना दोनों आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। तो अब देखिए घटाने पर क्या होगा, उसके भी प्रभाव हम लोग बात करें, राइट। फिर से देखिए मैंने n मिलाए थे, लेकिन अभिक्रिया केवल कितने खा पाई? x मोल। इसका मतलब है कि हमें हमेशा जो परिवर्तन हम करेंगे उससे कम ही उसका विरोध हो पाएगा, यानी वो पूर्णतया नष्ट नहीं हो पाएगा। आगे चलकर ऐसे भी केस आएंगे जहां हमारा परिवर्तन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, लेकिन उनकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो आइए बात करते हैं चेंज नंबर 3 की, जब हम मात्राएं कम कर रहे होंगे। तो जब मैंने मात्रा कम की तो चेंज 3, मान लीजिए मैंने पहले अब की बार उत्पाद की ही मात्रा कम कर दी, उत्पाद की मात्रा कम कर दी मैंने, फिर से n मोल से इसके मोल कम कर दिए। क्या हुआ? तो मैंने यहाँ Q लिखा, Q आया B माइनस एन अपॉन ए, और अगर आप देखेंगे तो Q मेरा घट गया है। प्रभाव क्या पड़ रहा है? तो प्रभाव पड़ रहा है Q छोटा हो गया किससे? K इक्विलिब्रियम से। और प्रति उत्तर इसका अभिक्रिया द्वारा कंपनसेशन क्या है? तो ये अग्र दिशा में भागेगी, तब जाकर ये हम Q पर दिशा निर्धारण कर रहे हैं। Q छोटा इसलिए अग्र, मैंने इसे कम कर दिया तो अभिक्रिया ने क्या किया? इसे बढ़ा दो। इसे बढ़ाने का मतलब आगे ले जाओ। अग्र विस्थापन कर दिया तो नई साम्यावस्था पर क्या आ गया हमारे पास? ध्यान से देखेंगे, यह आ रहा है a माइनस एक्स और यह आ रहा है b माइनस एन प्लस एक्स। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने कम किए थे, मोल बढ़ा दिए। नया साम में b माइनस एन प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स बराबर साम्य नियतांक बराबर b बटा a, ये हमारे पास आ गया। और अब हम यहाँ पर कंपैरिजन कर लें। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जो x है वो n से छोटा आना चाहिए। हमने कंपैरिजन किया, b माइनस एन प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू b बटा a को इधर ले जाओ तो a माइनस एक्स अपॉन a इज इक्वल्स टू, क्योंकि x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो a माइनस एक्स अपॉन a लेस देन 1 हो जाएगा। b माइनस एन प्लस एक्स अपॉन b लेस देन 1, इसका मतलब माइनस एन प्लस एक्स लेस देन 0। और आप देखेंगे तो x लेस देन n आ गया, यानी जितने मोल हमने कम किए उतने नहीं बन पाए, राइट। लेकिन मोल बने जरूर। यही हमें सीखना है कि अगर हम मोल घटाएंगे तो मोल बढ़ेंगे, मोल बढ़ाएंगे तो मोल घटेंगे। बस यही विरोध है और यही परिवर्तन के प्रभाव का प्रति उत्तर है, राइट। तो ये हो गए सांद्रता पर प्रभाव की बात। यानी अब हमने टेबल बना ली, और जब हमने टेबल बनाई तो हमने क्या देखा? तो हमारी टेबल में सबसे पहले आएगा क्या परिवर्तन है, उस परिवर्तन का प्रभाव क्या है, और उस प्रभाव का प्रति उत्तर क्या है। ये 3 कॉलम हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैंने अभिकर्मक की मात्रा बढ़ाई, यानी उसकी सांद्रता बढ़ाई, या मैं गैसीय उत्पाद की सांद्रता घटाऊं। दोनों का ही प्रभाव सेम देखने को मिला। क्या? कि Q जो है मेरा छोटा हो गया किससे? साम्य नियतांक से। और इसका जवाब मुझे क्या मिला? अग्र विस्थापन देखने को मिला। Q छोटा है तो साम्य प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आगे। दूसरा, मैं अभिकर्मक की मात्रा घटाऊं या उत्पाद की मात्रा बढ़ा दूं, क्योंकि ऊपर वाली संख्या बढ़ाई और नीचे वाली घटाई तो Q बड़ा हो गया, और Q बड़ा हो गया तो इसके प्रति उत्तर में मुझे क्या मिला? पश्च विस्थापन देखने को मिला। इतना ही सवाल जवाब आपसे पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाना है, राइट। ये तो मैंने आपकी थ्योरी डेवलप करा दी। अब मैं एक सवाल और लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक उदाहरण हम लोग लिख रहे हैं ताकि हमें एक चीज़ और समझ में आए कि हमने यहाँ गैसीय क्यों यूज़ किया है। तो मेरा अभिक्रिया
है एग्जाम्पल कि आर गैस से मिल रहा है पी गैस प्लस एस सॉलिड। ठीक, मेरे पास सामने पर मोल हैं, इसके ए, इसके बी और इसके सी मोल है मेरे पास। ठीक, सामने नियतांक मैंने लिख दिया क्या, बी बटा ए। अब मैं देखना चाहता हूं क्या परिवर्तन मैंने किया। तो सवाल क्या है, एस सॉलिड की मात्रा दोगुनी करने पर अभिक्रिया किस दिशा में विस्थापित होगी। ये हमारा सवाल है। आइए इस बारे में बात करें। तो ये सवाल का सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं, राइट। मैंने फिर से लिख दिया आर गैस, सामने पी गैस और एस सॉलिड। ठीक, ये पुराने सामने की बात, ए बी सी, सी की मात्रा दोगुनी कर दी। इसका मतलब ए प्लस ए बी सी प्लस सी। तो मैंने यहाँ Q लिखा, Q क्या आया, B बटा ए। के इक्विलिब्रियम क्या था, B बटा ए। क्या Q बराबर के इक्विलिब्रियम आ रहा है। तो ये तो मेरा परिवर्तन हो गया। प्रभाव क्या है, तो प्रभाव कुछ नहीं है। और जब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा तो इसका प्रत्युत्तर भी नहीं आएगा। प्रभाव कुछ क्यों नहीं है, क्योंकि अब भी Q बराबर के इक्विलिब्रियम ही आ रहा है, राइट। तो इसका प्रत्युत्तर कोई विस्थापन नहीं। अब आपके सामने डाउट है कि अभी तो आपने सिखाया अभिकर्मक बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो विस्थापन होगा, उत्पाद घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो विस्थापन होगा। उत्पाद बढ़ाने पर बताया पश्च विस्थापन, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कोई विस्थापन नहीं होगा। इसका कारण क्या है, तो ध्यान से देखो, मैंने लिखा गैसीय अभिकर्मक और गैसीय उत्पाद की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव। क्या मैंने यहाँ पर गैसीय अभिकर्मक और उत्पाद की मात्रा बदली? नहीं। मैंने किसकी मात्रा बदली? ठोस अवस्था में उपस्थित उत्पाद की। क्या ये एस इधर होता तो प्रभाव पड़ता? तो भी जवाब है नहीं। यानी यदि कोई अभिकर्मक या उत्पाद ठोस अवस्था या शुद्ध द्रव अवस्था में उपस्थित है तो उसके मात्रा में परिवर्तन का साम्य अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात हम नोट डालकर लिख लेंगे, राइट। तो क्या सीखा, इस टेबल के नीचे लिखेंगे नोट डालकर। ठोस अथवा शुद्ध द्रव अवस्था में उपस्थित किसी अभिकर्मक अथवा उत्पाद की मात्रा परिवर्तन का साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात इसके शुद्ध ठोस और शुद्ध द्रव में उपस्थित अभिकर्मकों की मात्रा परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी इनकी मात्रा परिवर्तन हमारे ली शातली सिद्धांत के अंतर्गत आएगी भी नहीं, उसके बारे में हमें बात भी नहीं करनी है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास पहले परिवर्तन के प्रभाव, जो कि क्या है, गैसीय अभिकर्मक और गैसीय उत्पाद की मात्रा में परिवर्तन के प्रभाव। इस तरह की बात हमारी हो गई, राइट। अब हम बात करेंगे अभिक्रिया पात्र के आयतन में परिवर्तन के प्रभाव और अभिक्रिया मिश्रण यानी साम्य मिश्रण के कुल दाब में परिवर्तन के प्रभावों की आइए अब आगे चर्चा करते हैं। तो बच्चों अब हमें बात करनी है अभिक्रिया पात्र के आयतन में परिवर्तन का प्रभाव और मिश्रण के कुल दाब में परिवर्तन का प्रभाव। ठीक, ये दो बातें करनी है हमें, दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, क्यों, कारण मैं समझा देता हूं तुम्हें।
देखो जब भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है हमारा पात्र जो होता है वो बंद पात्र होता है। ठीक, मान लीजिए ये हमारा पात्र है और ये इसका ढक्कन है। सिलेंडर पिस्टन व्यवस्था है हमारी, ये पिस्टन ऊपर नीचे सरक सकता है। यहाँ हमारी अभिक्रिया हो रही है अल्फा ए गैस बीटा बी गैस, ये एक अभिक्रिया हो रही है। तो जब ये आयतन कम ज़्यादा होगा तो आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और आयतन घटेगा तो दाब बढ़ेगा। तापमान हमारा नियत रहता है, तो ताप नियत है। और अगर यदि साम्य पर है तो साम्य अवस्था पर कुल मोलों का भी एक मान होगा और कुल मोलों का भी एक मान होगा। और जब आयतन कम ज़्यादा करेंगे तो सीधे आयतन का प्रभाव पड़ेगा दाब पर, राइट। तो साम्य अवस्था पर कुल मोल का निश्चित मान होगा या कुल मोल का मान नियत होगा। इसलिए दाब समानुपात 1/आयतन हो जाएगा। अर्थात आयतन बढ़ाने के प्रभाव दाब घटाने के प्रभाव के समान होंगे, और अर्थात आयतन बढ़ाने के प्रभाव दाब घटाने के प्रभाव के समान होंगे। तथा आयतन घटाने के प्रभाव दाब बढ़ाने के प्रभाव के समान होंगे। ये बात हमें याद रखनी है, इसलिए हम इन दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। इस तरह की बात हमारे पास है, यानी हम एक ही साथ दोनों के प्रभाव पढ़ सकते हैं। ये कहानी हमारी है। अब इनका प्रभाव पड़ेगा क्या, आइए उस बारे में चर्चा करें, राइट। तो जब हमें उस बारे में चर्चा करनी है तो आइए यहाँ पर एक अभिक्रिया मान रखी है हमने, उसकी लेकर हम बात करते हैं कि कैसे प्रभाव पड़ रहे होंगे। तो मैंने जो अभिक्रिया मान रखी है वो है अल्फा मोल ऑफ ए गैस बीटा मोल ऑफ बी गैस ओल्ड साम्य पर। पहले से जो साम्य स्थापित है, इसके मोल ए हैं, इसके मोल बी हैं, और पात्र का आयतन V है, राइट। इस समय आयतन परिस्थिति में क्या है, आयतन जो है वो V लीटर है, तापमान T है। Kc लिखा, Kc जब हमने लिखा तो क्या आ गया, b की पावर बीटा a की पावर अल्फा इंटू 1/आयतन की पावर बीटा माइनस अल्फा। ठीक, सिमिलरली Kp जब हमने लिखा तो क्या आ गया, b की पावर बीटा a की पावर अल्फा RT/V की पावर बीटा माइनस अल्फा या डेल्टा एच। ठीक, ये तो हमारी कहानी होगी। अब हमने इस अभिक्रिया में, राइट, इस अभिक्रिया में हमने परिवर्तन किया, और परिवर्तन नंबर 1 हमने कर दिया आयतन 2 गुना। आयतन 2 गुना कर दिया, राइट। तो अब जरा ध्यान से देखिए, जब हमने आयतन 2 गुना कर दिया तो ये तो ओल्ड इक्विलिब्रियम पर मोल थे। मोलरता क्या थी, मोलरता थी A/V और B/V। आयतन 2 गुना यानी अब आयतन कितना हो गया, 2V। तो ये अल्फा A और ये बीटा B। मोल तो उतने ही है, लेकिन मोलरता हो गई A/2V और ये हो गई B/2V। क्यों लिखा हमने, B की पावर बीटा A की पावर अल्फा इंटू 1/2V की पावर बीटा माइनस अल्फा, और Q और K को कंपेयर किया। किसको कंपेयर किया, Q और KC को। तो ये QC लिखा मैंने, तो QC, राइट।
और Kc, तो मैंने अनुपात ले लिया, बराबर होंगे तो 1 आ जाएगा और बराबर नहीं होंगे तो 1 नहीं आएगा। तो जब मैंने Qc बटा Kc किया तो 1/2v की पावर बीटा माइनस अल्फा और 1/v की पावर बीटा माइनस अल्फा, ये कितना आ रहा है 1/2 की पावर बीटा माइनस अल्फा। ये बीटा माइनस अल्फा क्या है, तो ये बीटा माइनस अल्फा है डेल्टा एन जी, तो डेल्टा एन जी है बीटा माइनस अल्फा, राइट। अब यहाँ पर बात आ गई QC अपॉन Kc, अब हमें पता नहीं लग रहा है कि ये 1 है या 2 है, तो बराबर आधे की पावर डेल्टा एन जी। अब यहाँ पर 2 अलग अलग केस हो गए, या इनफैक्ट 3 हो गए। डेल्टा एन जी पॉजिटिव, डेल्टा एन जी पॉजिटिव का मतलब है आधे की पावर डेल्टा एन जी, ये लेस देन 1 हो जाएगा। और अगर ये लेस देन 1 है, क्योंकि डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, इसका मतलब QC अपॉन Kc लेस देन 1 हो जाएगा, राइट। और अगर ये लेस देन 1 है तो QC छोटा हो गया Kc से। डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो आधे की पावर डेल्टा एन जी आपका 1 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब QC बड़ा हो जाएगा Kc से, और QC बड़ा Kc यानी पश्च, और QC लेस देन Kc यानी अग्र, राइट। वही बात हमारे यहाँ पर Kp से भी साबित होती है, जब हम Kp लिखेंगे तो भी यही जनरेट होगा, राइट। तो हमने क्या देखा कि यदि डेल्टा एन जी धनात्मक है तो हमें मिल रहा है QC लेस देन Kc, इसका मतलब अग्र विस्थापन, और यदि डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो हमें मिल रहा है QC ग्रेटर देन Kc यानी पश्च विस्थापन। ये कब मिल रहा है, आयतन बढ़ाने पर। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी, ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ और कंटेंट आप लोगों तक पहुँचा सकें। कब मिल रहा है, आयतन बढ़ाने पर। अब हम यही चर्चाएँ आयतन घटाने पर भी कर सकते हैं, राइट। मान लीजिए मैंने आयतन घटाया होता, आधा किया होता, तो ये v/2 हो जाता है, तो ये 2 आता है यहाँ v/2, तो ये 2 की पावर आता, 2 की पावर पॉजिटिव तो ये बड़ा हो जाता 1 से, और 2 की पावर नेगेटिव यानी 1 से छोटा हो जाता, यानी चीज़ें उल्टी आ जाती। कैसे, यहाँ पर देखते हैं। तो प्रभाव नंबर 2 लिखते हैं। प्रभाव नंबर 2 हमने लिखा, आयतन आधा तो a/v/2, v/v/2, क्यों लिखा, v की पावर बीटा, a की पावर अल्फा, 2/v की पावर बीटा माइनस अल्फा, यहाँ पर चेंज की तो यह आ गई 2/v की पावर बीटा माइनस अल्फा, यहाँ क्या आ गया 2 की पावर बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पर क्या आ गया 2 की पावर डेल्टा एन जी। और जब डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा तो ये चीज़ें अब हमारी बदल गई। क्या, डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो 2 की पावर डेल्टा एन जी ये हो जाएगा हमारा 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा इसका मतलब QC बड़ा किससे, Kc से, और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो गया डेल्टा एन जी 2 की पावर डेल्टा एन जी लेस देन 1, मतलब QC लेस देन 1 और QC लेस देन Kc, तो लेस देन। अब चीज़ें हमारी पलट गई। ध्यान से देखो, डेल्टा एन जी 0 में ये 1 हो जाएगा, पहले भी 1 हो जाता है, यानी डेल्टा एन जी 0 में QC बराबर Kc ही आता, कोई विस्थापन नहीं। अर्थात आयतन परिवर्तन के प्रभाव हमारे डेल्टा एन जी पर निर्भर करेंगे कि हमारा डेल्टा एन जी क्या है। इस बात पर निर्भर करेंगे कि अभिक्रिया अग्र विस्थापित होगी या पश्च, यानी Q बड़ा होगा या घटेगा। इस बात की निर्धारण किस पर होगा, डेल्टा एन जी पर होगा। और हम जानते हैं आयतन बढ़ाना दाब घटाने के प्रभाव के समान होगा। तो आइए अब हम टेबल का निर्माण करें। तो जब हम टेबल की बात कर रहे हैं तो हमारा परिवर्तन क्या है, उसका प्रभाव क्या है, राइट।
अब जब हम परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका प्रभाव निर्भर करता है कि आपका डेल्टा एन जी क्या है और क्या नहीं है। यानी हमारा जब भी टेबल बनेगा तो डेल्टा एन जी पर आधारित बनेगा कि डेल्टा एन जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी हमें बीच में एक कॉलम डालना पड़ेगा डेल्टा एन जी, वो बताएगा कि प्रभाव क्या है, और प्रभाव पर आंसर आएगा हमारा प्रति उत्तर का, और प्रति उत्तर के बाद एक कॉलम हम और जोड़ेंगे जिसके बारे में हम बाद में लिखेंगे, वो है नई साम्यावस्था एवं ओल्ड साम्यावस्था में कंपैरिजन। तो सबसे पहला परिवर्तन मैंने कहा क्या कि हमने आयतन बढ़ाया। अब आयतन बढ़ाए तो इसके 3 हिस्से हो गए, या मैंने सबसे पहले आयतन कम किया। आयतन कम करो या दाब बढ़ाओ, बात एक ही है, ठीक। अब यहाँ पर अलग अलग हिस्से हो गए, डेल्टा एन जी पॉजिटिव, डेल्टा एन जी नेगेटिव और डेल्टा एन जी 0, राइट। तो पॉजिटिव आयतन घटाने पर डेल्टा एन जी जब पॉजिटिव है तब क्या, तो बढ़ाने पर लेस देन हो गया, यानी घटाने पर पॉजिटिव हो गया होगा, तो QC ग्रेटर देन KC। और नेगेटिव में क्योंकि यहाँ बढ़ गया था तो यहाँ घट गया होगा, तो QC लेस देन KC। और इसमें तो हमें पता है हमेशा बराबर होगा। अब हमने बात की प्रति उत्तर की, तो प्रति उत्तर आपके पास आसान है, जब बड़ा है तो पश्च और जब घटा है तो अग्र, और जब कुछ नहीं हुआ तो कोई नहीं, प्रभाव भी कोई, प्रति उत्तर भी कोई नहीं क्योंकि प्रभाव भी कोई नहीं है, राइट। ये हमारी इसकी कहानी हो गई। दूसरी बात करें हम, आयतन बढ़ाया या दाब घटाया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, राइट। फिर से 3 अलग अलग, राइट। अब हमने यहाँ पर लिखा पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है पॉजिटिव में क्या, QC लेस देन KC, नेगेटिव में क्या, QC ग्रेटर देन KC, और इसमें QC बराबर KC। तो ये कोई नहीं, लेस देन में अग्र और ग्रेटर देन में पश्च विस्थापन, ये हमें मिल गए। अब हमें यहाँ पर बात करनी है, मैं लिख तो अभी दे रहा हूँ लेकिन समझेंगे हम इस टेबल के बाद। सांद्रता नए साम्य पर न्यू, क्योंकि आयतन घटा है इसलिए हमें अधिक मिलेगी ओल्ड साम्य से। और सांद्रता के साथ साथ अगर हम दाब की बात करें तो नए साम्य पर दाब हमें अधिक मिलेगा पुराने साम्य से। यहाँ पर उल्टी बातें हो जाएंगी, क्या, यहाँ पर क्योंकि आयतन बड़ा है तो नए साम्य पर सांद्रता हमें कम मिलेगी, किससे, पुराने साम्य से। सिमिलरली दाब घटा है तो नए साम्य पर दाब हमें कम मिलेगा, किससे, पुराने साम्य के दाब से। ये हमारी बात हो जाएगी, इसे हमें अभी सिद्ध करना बाकी है। यहाँ पर हम एक चीज़ और लिखेंगे, आप जगह छोड़कर रखिएगा, वो शायद हम अगले लेक्चर में पढ़ पाएंगे। सबसे पहली बात, हमें इसे सत्यापित तो हम कर चुके हैं, ये हमें देखना है, राइट। तो आइए सबसे पहले इसे चेक करते हैं। इसे चेक करने के लिए मैंने एक अभिक्रिया ली। क्या अभिक्रिया ली? मैंने अभिक्रिया ली है A गैस से 2B गैस। प्रारंभ में आयतन है 4 लीटर या कहते हैं 2 लीटर। पुराने साम्य पर इसके मोल हैं 2 और इसके मोल हैं 3। तो Kc कितना हो गया हमारा? 3 का स्क्वायर 9/2 और आयतन 1/2।
यानी Kc हो गया 9/4। ठीक, ये तो हमारी कहानी आ गई। अब हमने और बात की, पर प्रभाव की बात की। तो प्रभाव मान लीजिए मैंने बात की आयतन आधा करने पर। QC लिखा, QC हो गया 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 बटा आयतन। तो आयतन आधा यानी 1 लीटर की पावर 1, डेल्टा एन जी 1 हो गया। कितना हो गया ये? 9/2। तो QC 9/2 है, KC ये आ गया QC ग्रेटर देन KC। सबसे पहले तो देखो आयतन घटाने पर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है। डेल्टा एन जी यहाँ मैंने लिख दिया, डेल्टा एन जी कितना है? 2 - 1 यानी प्लस का 1 है, पॉजिटिव। डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, आयतन घटाया। क्या Q बड़ा KC से आ रहा है? यस, यानी हमने प्रभाव प्रत्युत्तर क्या लिखा? पश्च विस्थापन। अब हमने पश्च विस्थापन, अब की बारी मैंने A से 2B 1 मोल 2 मोल, आयतन जो है वो 2 लीटर, तो KC बराबर 4/1 इंटू 1/2, यह आ गया 2। राइट, मान लीजिए आयतन 2 गुना कर दिया, QC आ गया हमारे पास 4/1 गुणा 1/4 यानी 1। तो ये हो गया QC लेस देन KC। QC लेस देन KC अग्र विस्थापन, अग्र विस्थापन हो गया तो 2 + 2x का स्क्वायर 1 - x इंटू 1/4 इज इक्वल्स टू KC जो कि 2 है। राइट, सॉल्व करेंगे इसे। जब हमने इसे सॉल्व करा तो ये हो गया 1 + x² + 2x इज इक्वल्स टू 2 गुणा 1 - x। ये 4 कैंसिल हो गया। राइट, तो ये हमारे पास आ रहा है x² + 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x सॉल्व कर लिया, -4 ± 16 + 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, 20 हो गया, अंदर 20 हो गया तो इसे 4 गुणा 5 लिख सकते हैं। 2 बाहर आ गया, 2 कैंसिल हो गया, तो ये -2 ± √5। x क्योंकि पॉजिटिव होना है तो मैंने पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट किया x का, √5 - 2, और ये आ गया 0.236, क्योंकि √5 होता है 2.236। 0.236 जब आप यहाँ रख रहे होंगे, यहाँ पर 1 - x 2 + 2x में, तो ध्यान से देखिए। अब हम सांद्रता की बात करेंगे। तो पहले सांद्रता थी आधा और 1। अब नई साम्य की सांद्रता की हम लोग बात करें तो क्या है? तो 1 - 0.236 डिवाइडेड बाई 4। तो यह आ रहा है आपके पास, अगर हमने 24 सब्ट्रैक्ट किया तो यह आ रहा है 0.76 डिवाइडेड बाई 4 यानी 0.19। और पहले कितनी थी? 1/2 यानी 0.5। राइट, ये तो बात हो गई किसकी सांद्रता? A की सांद्रता। B की सांद्रता की अगर हम लोग बात करें तो ये मैंने B की सांद्रता की बात करी नहीं, तो 2 + 2x ये मोल डिवाइडेड बाय नया आयतन 4, तो ये हो गया 0.48, 2.48 डिवाइडेड बाय 4, सो ये हो गया 0.64। राइट, सॉरी 0.62। इस तरह की बात हमारे पास हो गई। और ये तो B की नई सांद्रता आ गई। B की पुरानी सांद्रता कितनी थी? 2/2 यानी 1। तो आप देखिए पहले 1 थी, 0.62 आ गई। राइट, यानी घट गई है। और पहले 0.5 थी, 0.9 आ गई, यानी ये घट गई है। तो हमारा ये वाला सेक्शन डिपेंडेंट था। इस तरह से हमारे आंसर आए। पिछले सवाल में हमें क्लियरली नहीं दिख पाया, यहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया। उसका कारण है कि हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी सी मुश्किल हो गई। तो हमेशा ध्यान रखना, सांद्रता घटेगी और सांद्रता बढ़ेगी। ये हमारे आयतन और दाब के प्रभाव हैं जो शुद्ध किस पर निर्भर करते हैं? डेल्टा एनजी पर निर्भर करते हैं। इस बारे में हम बात कर रहे होंगे। दाब के प्रभाव याद रखने के लिए आप एक छोटी सी बात और याद रख सकते हैं, कुछ इस तरह से नोट डालकर लिख सकते हैं। दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित होती है
जिसमें गैसीय रस समीकरण मितीय गुणांक घटते हों तथा वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि घटाने पर उधर भागेगी जिधर रस समीकरण मितीय गुणांक बढ़ते हों। इस तरह की बात हमारे पास है, राइट। ये हमारी अलग अलग कहानी हो गई। ये मैंने आयतन बढ़ाने का किया। एक सवाल मैं दाब पर भी कर सकता हूँ इसमें। आइए दाब पर कैसे सवाल किया जा सकता है। अब की बारी मैंने अभिक्रिया ले ली 2A से B गैस। इक्विलिब्रियम पर इसका दाब 1 वायुमंडल है और इसका दाब 2 वायुमंडल है, तो Kp हो गया हमारे पास 2। ये तो पुरानी कहानी हो गई। अब हम बात करें तो मैंने क्या किया, दाब 2 गुना कर दिया। दाब 2 गुना कर दिया तो जरा देखिए Qp क्या हो गया। Qp हो गया 4/4 यानी 1। ये लेस देन आ गया Kp। लेस देन Kp यानी हो गया अग्र विस्थापन। और जब अग्र विस्थापन हुआ तो 1 माइनस 2x और 2 + x, ये हमारा हो गया। नई साम्य की अब हम लोग यहाँ बात करें तो 2 + x अपॉन 1 माइनस 2x का स्क्वायर बराबर Kp, और Kp है 2। यहाँ पर हमने गुणा भाग कर लिया तो ये आ गया 2 + x इज इक्वल्स टू 2 + 8x स्क्वायर माइनस 8x। ये हमारे पास आ गई। तो 8x स्क्वायर और ये उधर गया तो माइनस 9x और 2 हमारा कैंसिल हो गया। इस तरह से ये आ गया। तो x 8x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। x बराबर आ गया 9/8। जब x बराबर 9/8 आया हमारा, ये हमारे वैल्यू आ गई अलग अलग x की। Qp लेस देन Kp, और इस तरह से हमने यहाँ पर स्क्वायर प्रेशर बढ़ा दिया 2 + x अपॉन 1 माइनस 2x का स्क्वायर और बराबर Kp बराबर 2 है। सॉल्व किया हमने, इस तरह की बात हमारे पास आ गई। 8x स्क्वायर माइनस 9x और ये इधर गया। यहाँ से हमने x सॉल्व किया। x जब हमारे पास इस तरह से आ गया तो x की वैल्यू हमें मिल गई, और जब हमें x की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पर x देखो वही आएगा। नया दाब हमारा कम हो जाएगा और पुराना दाब हमारा बढ़ जाएगा। ये हमारी कहानी हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहली बात हमें ये सीखना है, इस x को अभी मारो गोली, हमें ये सीखना है कि दाब बढ़ाया, दाब बढ़ गए इनके। इसका दाब 2 हो गया और इसका दाब 4 हो गया, राइट। Qp 1 हो गया, तो दाब बढ़ाने पर Qp लेस देन Kp हो गया। अब देखिए किधर भागा, अग्र। तो दाब बढ़ाए तो कम मोल की तरफ भाग रहा है, दाब घटाता तो ज्यादा मोल की तरफ भागता। जैसे दूसरा देख लो, दाब आधा। जब दाब आधा किया तो Qp कितना हो गया, 1/1/2 का स्क्वायर यानी हो गया 4 Kp। और ये कहाँ भागेगा, पश्च। दाब कम किया तो ज्यादा गुणांक की तरफ भाग रहा है, और दाब बढ़ाया तो कम गुणांक की तरफ भाग रहा है। इस तरह से अब अग्र दिशा में ले जाना है तो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, और पश्चिम में ले जाना है तो उस हिसाब से। और नए साम्य पर आपके दाब, क्योंकि हमने 2 गुना किया था तो दाब बढ़कर आएंगे, और पुराने साम्य पर दाब आपके घट कर आएंगे। इस तरह के आपके आंसर्स आ रहे होंगे, राइट। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे, बाकी फिर हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं, या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।